जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि की तिथि कब से शुरू हो रही है, ये कब चैत्र नवरात्रि का व्रत रहा जाएगा, चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सरल विधि क्या है। इससे पहले इन सारी विधियों को जानने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और ये 9 दिनों तक जाती है, जिसमें माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए, उनकी दया दृष्टि पाने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए, सकारात्मक शक्तियों के लिए, सनातन धर्म संस्कृति में, सभ्यता में माता की दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। सही और सरल तरीके से बिल्कुल सही जानकारी के लिए दोस्तों हमारे साथ हमारे वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो दोस्तों इस तिथि की शुरुआत जो प्रतिपदा यानी प्रथम दिन की तिथि है, वो तिथि जैसे हमारे वहाँ उदया तिथि का व्रत रहा जाता है, तो आप समस्त वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे आपको पूरी जानकारी सही विधि से और सही तरीके से प्राप्त हो। तो दोस्तों आप अनेक वीडियो देखेंगे, लेकिन आपको अलग-अलग भाव से, अलग-अलग तरीके से मिलेंगे। इससे पहले कि आपको सिर्फ़ एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त हो जाए पूजा की, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि तिथि की शुरुआत 29 तारीख से ही शुरू हो रही है, यानी 29 तारीख से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यह 29 तारीख को 4:27 से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है और ये तिथि यानी 30 तारीख को 12:49 पर समाप्त हो रही है। तो हमारे उदया तिथि के अनुसार हम उदया तिथि के अनुसार ही व्रत और उपवास पूजन करते हैं और उस त्योहार को मनाते हैं, जैसे कि पिछले सारे त्योहारों को हम पूरे साल मनाए हैं। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 29 से हो रही है, लेकिन हम लोग व्रत और उपवास की जो प्रतिपदा तिथि की शुरुआत करेंगे वो 30 तारीख से करेंगे। यानी 30 तारीख से चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों इस दिन हम कलश स्थापना 30 तारीख को ही करेंगे। तो चलिए जानते हैं कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहला सुबह का शुभ मुहूर्त है 6:13 से शुरुआत हो रहा है और ये 10:22 तक रहने वाला है। तो इसके बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है बीजा, जिसको कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इसके बीच में आप कलश स्थापना शुरू कर दें, यानी आप जो कलश स्थापना का संकल्प है वो ले लें, तो पूजा आप चाहे जितनी देर में करें, आपका स्थापना उसी टाइम में माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और शुभ समय है। अब चलिए जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है। तो चैत्र नवरात्रि के लिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये नवरात्रि मार्च महीने में मनाया जाता है, जिस समय बसंत ऋतु का परिवर्तन तेजी से होता है। तो लोगों में इस भाव को देखने के लिए साल का प्रथम दिन मनाने के लिए सनातन पंचांग के हिसाब से सब कुछ नया होता है। इसमें नई-नई चीज़ों का ज़्यादा उल्लास होता है, माता का स्वागत किया जाता है और परिवार में खुशी, सकारात्मक शक्तियों का वास माना जाता है और प्रथम शुरुआत माना जाता है। तो दोस्तों इसमें पूजा की विधि, समस्त विधियों को मेरे साथ आप जानें। तो उस दिन आपको क्या करना है कि लाल या पीले रंग का कोई चौकी लगाकर, वस्त्र बिछाकर माता दुर्गा और गणेश जी के साथ रखना है, हनुमान जी के साथ रखना है। याद रखें कि हमारे वहाँ भैरवनाथ को घर में नहीं रखा जाता है,
इसलिए शनिदेव और भैरवनाथ की मूर्तियाँ रखने से घर में कलह क्लेश होते हैं। हम उनकी पूजा आराधना उनके हिसाब से नहीं कर पाते हैं, चाहे जितना कर लें। तो इसीलिए उनके भोग में हम कमी कर पाते हैं, कमी हो जाती है हम क्योंकि वो चीज़ें घर में नहीं कर पाते हैं कि जिससे उनको पूरा लाभ हो पाए। तो इसीलिए भैरवनाथ की जगह हम हनुमान जी को रखेंगे क्योंकि हनुमान जी के रूप ही भैरवनाथ हैं। तो इस माता दुर्गा के साथ भैरवनाथ के लिए आप उनके दाहिने साइड हनुमान जी को रखें और बाएं साइड में सर्वप्रथम गणेश जी को रखें। इस तरह कलश दाहिने साइड यानी माता की दाहिने साइड कलश की स्थापना करें। इसके बाद घी का दीपक लगाएं। आपके पास जो भी व्यवस्था हो उसके अनुसार दीपक लगाएं। धूप बत्ती फूल माला पान पत्ता सुपारी नारियल इलायची इत्यादि चूनर कमलगट्टे भोग के लिए सारी चीजें रक्षा सूत्र यानी कलावा, कपूर, धूप बत्ती, दीप ये समस्त सामग्री पूजा में उपस्थित करें। अगर आप राशि के अनुसार पूजा करना चाहते हैं, तो आप राशि के अनुसार भी हमारे वीडियो में आपको चेकआउट करने पे मिल जाएँगे। उसके हिसाब से 9 दिनों की पूजा में माता को अर्पित करने के लिए राशि के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। तो दोस्तों इस तरह से उनका भोग लगाएँ। 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है 9 तरीके से। उनको प्रसन्न करने के लिए जिसमें प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा, चतुर्थं कुष्मांडिता, पंचम कात्यायनी देवी, सप्तम कालात्री देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा यानी 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों अगर आप स्थापना विधि या कलश मुहूर्त के समय अपने खुद पूजा करना चाहते हैं, तो दोस्तों खुद करें। अगर आप संपन्न हैं, किसी ब्राह्मण से कराना चाहते हैं, तो शुभ मुहूर्त में ही कराएँ, जिससे आप शुभ मुहूर्त में अच्छे पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं, तो हमारी पिछले वीडियो में चेकआउट करके आप देख सकते हैं। अग सारी विधियों को देख सकते हैं। नवग्रह पूजा कैसे करनी है, षोडश पूजा कैसे करनी है, पंचोपचार विधि क्या है, इन सारी विधियों को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा समस्त विधि विधान से करें। उनके भोग को पूजा में लाल फूल, गुड़हल का फूल, पीला फूल, हनुमान जी को लाल फूल, माता दुर्गा को 9। तो दोस्तों बार-बार लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं वीडियो यहीं करती हूँ, फिर वीडियो दूसरा डालूँगी। तब तक के लिए आप सारी तैयारियाँ करके रखें, माँ नौ दुर्गा के स्वागत में। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।